चलिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वर्ब्स के बोलते हैं हम लोग उसे फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा काइंड्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ काइंड ऑफ नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, देयर आर 3 काइंड ऑफ नॉन फिनिट वर्ब: infinitive, infinitives, participles, and grenades। तो ये 3 तरह के होते हैं आपके। क्या होते हैं ये 3 तरह के आपके? देखिए, काइंड ऑफ नॉन फिनिट वर्ब में हो गया आपका 3 टाइप्स। पहला हो गया आपका इन्फिनिटी, दूसरा पार्टिसिपल एंड तीसरा होता है ग्रेडिव। अब हम लोग इसका वन बाय पार्ट देखेंगे। पहला है आपका इन्फिनिटी। एन इन्फिनिटिव इज ए plain form of the verb consisting of 2 plus verb. Example: to run, to jump, to see, to think, to be, like this। जहाँ पे भी आप देखोगे कि टू के साथ कोई वर्ब को हम लोग यूज करते हैं तो हम सब बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, द इन्फिनिटिव शोज पर्पस और इंटेंशन। द infinitive verb shows purpose और intention। पर्पस और इंटेंशन। एग्जाम्पल, ये या तो मुद्दा बताता है या वो काम करने का तरीका क्या है वो बताता है। I went to the market to buy a pen। मैं मार्केट गया। क्यों गया? मेरा क्या इंटेंशन था मार्केट जाने का? मेरा इंटेंशन था मार्केट जाने का पेन खरीदने के लिए। ठीक है, हाँ। एन इन्फिनिटिव used, infinitive that is used without to is called a bare infinitive। a bare infinitive, बेयर मतलब नेकेड, एकदम ऐसा ही खाली। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका बेयर इन्फिनिटिव का? हेल्प मी क्लीन माई रूम, क्लीन माई रूम। अब अगर हम इसमें इन्फिनिटिव लिखते तो हम क्या लिखते? हेल्प मी टू क्लीन माई रूम। पर यहाँ पे मैंने टू को ओमिट कर दिया, यानी कि टू मैंने नहीं लिया, बेयर इन्फिनिटी यूज कर रहा हूँ। हेल्प मी क्लीन माई रूम, मतलब समझ रहे हो मतलब, पर टू इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट फॉर्म। सेकंड होता है आपका पार्टिसिपल, जो हमने कहा पार्टिसिपल्स। ठीक, अब ये पार्टिसिपल्स क्या है तो क्या हो जाएगा इसका? पार्टिसिपल्स आर
derived participles are derived from verb derived from verbs and may act as adjectives. ये क्या करते हैं? एज ए एडजेक्टिव्स काम करते हैं. वर्ब ending in ing are called present participle. Example: the dancing girl. अब यहाँ पे द डांसिंग गर्ल इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, द शूटिंग स्टार, ये सब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक, इसी तरह से हम लोग पार्टिसिपल्स के बाकी फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपका पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद होता है आपका ग्रेन्यूट्स. इन दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. आज के क्लास में पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तक मैंने आपको बताया. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास.